everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhiya Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है अमेंडा। ठीक है, इस पोएम का नाम अमेंडा क्यों है? बेसिकली ये एक लड़की के बारे में है। एक छोटी लड़की है अमेंडा, जिसकी मदर उस पर बस कंटिन्यूसली चिल्लाती रहती है और बार बार बस उसका नाम ही लेती रहती है पूरी पोएम में, अमेंडा अमेंडा अमेंडा। तो ऑथर जो होते हैं उन्होंने पोएम का नाम ही क्या रख रखा है? अमेंडा। और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं रॉबिन क्लेन। ठीक है, ऑथर कौन है इसके? रॉबिन क्लेन। तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक छोटी लड़की है अमेंडा, जिसकी मदर उसे हर बात पे टोकती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, गुस्सा करती रहती है। और उनके ये जो इतना गुस्सा करने से और ये जो माहौल है ना, उससे निकलने के लिए वो डे ड्रीमिंग करती है, दिन में ही सपने देखती है, इमेजिनेशन में चले जाती है अपनी, जहाँ वो कभी कुछ बन के और बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो होता है ना एक वर्ल्ड, उसमें चले जाती है। तो इस पोएम से ऑथर क्या बताना चाहते हैं? ऑथर बताना चाहते हैं कि बच्चों को है ना, मतलब इतना भी ज़्यादा रोक-टोक नहीं करना चाहिए। उनको उनकी एज के हिसाब से रखना चाहिए। भई अगर खेलने की एज है तो उन्हें खेलने दो। हर बात पे रोक-टोक करोगे तो बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानेंगे, डिसओबीडिएंट हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें हम इस पोएम में देखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो ये जो मदर है ना, ये अमेंडा से बोल रही है कि एक तो अपने जो नेल्स हैं वो बाइट मत करो, दूसरा ऐसे मत करके अपने कंधे ऐसे करो कि तुम्हारा कुबड़ निकल जाए। हॉन्च करना है इस तरीके से झुक के बैठना कि तुम्हारा जो है पीछे से ऐसे कुबड़ नहीं, अगर हम यूँ बैठ जाते हैं ऐसे, इस तरीके से, मतलब करेक्ट पोस्चर में बैठो। और ये जो स्लाउचिंग है ना, स्लाउचिंग का मतलब भी एक तरीके से वो ऐसे झुक के बैठना, ऐसे टेढ़ा-टेढ़ा झुक के बैठना, ठीक है? स्ट्रेट बैठो अमेंडा, अच्छे पोस्चर में बैठो। अब इससे बाहर निकलने के लिए जो पैरेंथेसिस में चीज़ है ना, ये दूसरा वर्ल्ड है, ठीक है? ये है रियलिटी, ठीक है? और ये है उसकी इमेजिनेशन या उसका ड्रीम, ठीक है? तो वो क्या है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है निर्मल। एमराल्ड होता है ग्रीन कलर, है ना? एक सेकंड। तो एक निर्मल सा हरा सा समुद्र है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। सोल एक इकलौता, इनहैबिटेंट हुआ निवासी, ठीक है? तो एक हरा निर्मल सा समुद्र है जिसमें सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कैसे खुद को क्या बना लेती है वो, खुद को क्या समझती है ड्रीम में अपने? मरमेड। मरमेड क्या होता है? एक ऐसा प्राणी या क्या बोलो जिसका आधा शरीर तो कैसा है, लड़की जैसा होता है और आधा मछली जैसा, तो वो क्या कहलाते हैं? मरमेड। तो वो खुद को एक मरमेड समझती है कि एक अच्छा सा कोमल सा निर्मल सा समुद्र है हरे कलर का, और उसमें मैं ब्लिसफुली बह रही हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, शांतिपूर्वक उसमें मैं आराम से बह रही हूँ, तैर रही हूँ, कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? इस चीज से बाहर निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए इमेजिनेशन कर रही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails, which is a bad habit. Next, she asks her to sit straight without bending her shoulders. Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मदर जो है बार बार उसको डांट रही है कि तुम अपने नाखून मत काटो और तुम ऐसे लेजीली मत बैठो। उसको आदत है ऐसे बैठने की ना, तो उसको बार बार कहती है कि तुम ऐसे स्ट्रेट पोस्चर में बैठो, ऐसे उसको बार बार डांटती थी। Her mother reminds her to finish her homework. The little girl Amanda keeps dreaming about the freedom of life in the poem. उसका मतलब हर चीज़ के लिए बोलना, टोकना यही करती रहती थी। और उससे बाहर निकलने के लिए, to this, Amanda uses her imagination to escape her parents'
डे टू डे कमांड्स। और उससे बाहर निकलने के लिए अमेंडा क्या करती थी, एक इमेजिनेशन में चल जाती थी, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चल जाती थी जहाँ उसे उसके पेरेंट्स की बातें सुननी नहीं पड़ती थी। शी क्लेम्स देयर इज अ सेरेन emerald sea with only me as a resident. Amanda imagines herself as a free spirited mermaid gliding across the green sea gentle wave। तो वो क्या बताती है कि भाई एक अच्छा सा है समुद्र है, हरे कलर का निर्मल सा, और उसमें मैं जो है एक मरमेड हूँ और कोई भी नहीं है वहाँ दूसरा मुझे परेशान करने के लिए, मुझे टोकने रोकने के लिए, और उस सी में मैं ब्लिसफुली पीसफुली बह रही हूँ, शांतिपूर्वक बह रही हूँ। तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड स्टैंजा, डिड यू फाइंड finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब वो बोलती हैं कि तुमने अपना होमवर्क किया, कि तुमने अपना रूम क्लीन किया, मैंने तुम्हें बोला था अपने जूते साफ करो। अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ठीक है। तो वो बार बार उसे यही बोलती रहती हैं कि ये करो वो करो वो करो, बस उस पर चिल्लाती ही रहती हैं, उससे कंप्लेंट ही करती रहती हैं। अब वापस वो यहाँ से ड्रीम में चले जाती हैं। आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन अनाथ। अब वो खुद को क्या समझने लगती है, अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट्स आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो कहती मैं एक ना अनाथ सी बच्ची हूँ जो आराम से स्ट्रीट्स पे घूम रही है, कहीं भी घूम रही है और नंगे पैर चल रही है, बेयर फीट नंगे पैर होना, और सैंड पे अपने पैरों के क्या कर रही है, निशान बना रही है। और जो मतलब जो चुप्पी है ना, जो साइलेंस है, वो इतनी गोल्डन गोल्डन अच्छी लग रही है। और जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता उसे मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ कोई उसे रोक नहीं रहा, ऑर्फन कोई पेरेंट्स नहीं होते जिसके ना, अनाथ, तो उसे ये अच्छा लग रहा था। Amanda is dragged out of her dreams by her mother's question on whether she cleans her room and shoes. Her mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. ठीक है, अब है ना उसको वापस जो उसका पहले वाला मरमेड वाला ड्रीम है था ना, उससे घसीट के बाहर निकाल दिया जाता है। किस बात पे, कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम और तुम्हारे शूज क्लीन किए। Amanda again daydreams in which she imagines herself as an orphan wandering freely barefoot in golden silence and uninterrupted freedom। ठीक है, अब वो खुद को वापस एक सपने में चल जाती हैं, दिन में इमेजिनेशन में, जहाँ पे वो खुद को अनाथ समझती हैं, है ना, और आराम से खेल रही हूँ, नंगे पैर मिट्टी में खेल रही हूँ मैं, उसमें अपने पाँवों की छाप छोड़ रही हूँ, और कोई यहाँ पे मुझ पे गुस्सा करने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, पूरी मैं आज़ाद हूँ। She utters that she would have enjoyed her freedom then. By making the patterns of her bare feet on the sand, she would live a peaceful life. Her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust with her bare feet. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी मदर तो क्या चाहती है कि तुम हर चीज़ क्लीन रखो, अच्छे से रहो, साफ सुथरी रहो, बट जस्ट उसका ऑपोजिट अमेंडा क्या चाहती है कि मैं आराम से नंगे पैर खेलूं, अपनी मिट्टी में खेलूं, कुछ भी करूं, उसको क्लीन नहीं रहना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बात हो रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब बार बार इतनी चॉकलेट्स मत खाओ अमेंडा, गाने याद है ना अमेंडा, जब मैं तुमसे बात करूँ तो एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही अमेंडा। ठीक है, आई एम रपेंजल, वापस से ड्रीम में चले गई। आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ठीक है, अब वो वापस इमेजिनेशन में चल जाती है। अब वो खुद को क्या समझने लगती है, रपेंजल। रपेंजल क्या थी, एक डिज्नी प्रिंसेस थी जिसके बहुत लॉन्ग हेयर थे ना, और वो कहाँ रहती थी, एक टावर पे। टावर कैसे, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होना मतलब शांत, कोई नहीं था, अनइंटरप्टेड, है ना। आई सर्टेनली, निश्चित रूप से, सर्टेनली होना निश्चित, ठीक है, मैं कभी भी अपने हेयर नीचे नहीं, देखो उस स्टोरी में क्या था कि ना, वो विच थी एक ना, विच के साथ रहती थी वो, तो वो क्या करती थी, अपने इतने लंबे हेयर नीचे लटकाती थी विंडो से टावर के, तो वो विच उनके थ्रू ऊपर आती थी। तो ये क्या कहती है कि मैं अपने जो हेयर है ना वो नीचे लटकाऊंगी ही नहीं, ठीक है, मैं अपने हेयर नीचे लटकाऊंगी ही नहीं, तो कोई ऊपर आ सके या मुझे परेशान कर सके। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that nagged at you, that I nagged at you, Amanda. अब वो कहती है कि क्या करो, स्टॉप करो ये जो तुम
जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है ना सब, इसको बंद करो, है ना। यू आर ऑलवेज ऑल्सो मूडी, मतलब बात तुम ना तो मेरी बात मानती हो ना कुछ करती हो, ये चीजें बंद करो, नहीं तो सबको ही दिख जाएगा कि मैं तुम पे चिल्लाती हूँ अमेंडा, है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है वो हम आगे जानेंगे समरी में। पहले वो वाले का देखो, अमेंडा इज ड्रैग्ड आउट ऑफ अ ड्रीम बाय हर मदर्स क्वेश्चन ऑन, ठीक है ये हो गया है, इसके आगे वाला है। Amanda's mother is disallowing her to eat chocolates. She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates. At last, she scolds her for not paying attention to what her mother says. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसको है ना चॉकलेट्स खाने से मना कर देती हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, अमेंडा को दाने हो जाते हैं। तो उसको चिल्ला देती हैं कि तुम चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें दाने हो जाएंगे, ये वो। और बाद में उस पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, एटलीस्ट जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, ध्यान तो रखो। Amanda is enjoying another dream that now she fantasizes herself as Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live like her in a huge tower peacefully. अब अमेंडा जो है वापस से चले जाती है अपनी सपनों की दुनिया में, और वहाँ पे वो खुद को रुपेंजल समझती है, जो कहाँ रहती है, एक बहुत ऊंचे से शांति वाले टावर में, जहाँ उसको कोई परेशान नहीं करता, सुकून से रहती है। So now Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual. She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that anybody could come to her in the tower. अब अमेंडा क्या कहती है कि टावर में तो लाइफ क्या होगी, बहुत अच्छी सुकून से निकलेगी, मैं अपने बाल भी किसी के लिए नीचे नहीं करूँगी कि कोई ऊपर आए, मुझे इंटरप्ट करे, मुझे परेशान करे या रोक-टोक लगाए, पूरी फ्रीडम होगी मेरे पास, पूरा पीसफुल सा एनवायरनमेंट होगा। क्लियर? अब इसकी समरी देखो, उसमें तुम्हें जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसकी चीज़ समझ आएगी कि उसमें उसकी कोई इमेजिनेशन क्यों नहीं आई। द पोएम अमेंडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन, ठीक है, किसने लिखी थी, रॉबिन क्लेन ने। ही डिस्क्राइब्स अ गर्ल नेम्ड अमेंडा एंड हर मदर हु इज क्रिटिसाइजिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स। क्रिटिसाइज करना, बार बार आलोचना करना, है ना, बार बार आलोचना करना, उसको कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ कंप्लेंट करना। She is first pointed out for biting her nails and not for sitting in the right posture. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. ठीक है, अब वो उसको पहले तो क्यों चिल्लाती कि तुम अपने नाखून मत दांत से खाओ और सही बैठो, जो ऐसे बैठती हो तुम, इसको पोस्चर को सही रखो। To escape from this, Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in a beautiful green sea. अब इससे बाहर निकलने को क्या अमेंडा जो इमेजिनेशन में चले जाती है कि मैं तो एक मरमेड हूँ और एक प्यारा सा सुंदर सा हरा कलर का समुद्र है जिसमें मैं आराम से शांतिपूर्वक तैर रही हूँ। Further, she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. She then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. अब आगे क्या होता है, उसको वापस से जो है चिल्लाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुमने ना तो अपने शूज़ क्लीन किए हैं, ना अपना रूम क्लीन किया, या तुमने अपना होमवर्क किया, ये सब उसको करा जाता है। तो वो अब वापस इमेजिनेशन में जाके खुद को क्या समझने लग जाती है, एक अनाथ, क्योंकि वो बहुत थक गई है अब कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं ना बार-बार उस पे चिल्लाते रहते हैं, इससे बेटर है कि पेरेंट्स हो ही ना। She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. वो कहती है कि जब मेरे कोई मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं, मैं फ्री रहूंगी, तो आराम से मैं नंगे पैर जाऊंगी, मिट्टी में खेलूंगी, उस पे अपने पैरों की छाप छोड़ूंगी और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। Next, Amanda is scolded for eating too many chocolates as this caused pimples. She is also scolded for not listening to her mother. So now Amanda thinks of being Rapunzel. ठीक है, अब उसके बाद उसको फिर किस चीज़ पे चिल्ला दिया जाता है कि ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, चॉकलेट्स खाओगी तुम्हें फिर दाने निकल आएंगे, तो तुम ये सब मत करो और तुम मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। उस पर ऐसे चिल्लाया जाता है। अब वो इससे बाहर निकलने के लिए कहाँ चले जाती है, इमेजिनेशन में रुपेंजल बनकर, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. In the tower, she will be alone and will live a peaceful life and will never allow anyone to come in. अब वो कहती है जैसे रपेंजल एक टावर में रहती है ना, जहाँ पे वो बहुत आराम से रहती है, ना कोई आता है, ना कोई इसे परेशान करता है, कोई रोक टोक नहीं है उस पर, मैं भी ऐसे ही रहूंगी और मेरे जो हेयर है ना वो भी नीचे नहीं लटकाऊंगी, किसी को भी अंदर आने ही नहीं दूंगी। क्लियर?
Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. अब वो एंड में क्या बोलती है कि इतना मूडी मत बनो, है ना? सब मुझे ब्लेम करेंगे क्योंकि मैं तुम पे चिल्लाती हूँ, तो तुम सबको दिखा दो कि हाँ, तुम्हारी मदर जो है तुम पे चिल्लाती हैं। तो वो खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहती, जो मदर है वो। At this time, the poet has not written any reaction from Amanda's side. अब देखो इस टाइम पे कोई भी वो इमेजिनेशन में नहीं गई, कुछ भी इमेजिन नहीं किया उसने। क्यों? This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. ठीक है, इतना सैड हो गई, इतना फेड अप हो गई इस चीज से कि उसने अपनी इमेजिनेशन खो दी, इमेजिनेशन ही बंद कर दी, उसने कुछ इमेजिन करना ही वो बंद कर दिया, उसने गिव अप कर दिया। Excessive complaining may make them annoyed and disobedient, and hence they may develop a type of dislike for real life. ऐसे अगर बच्चों को बार बार रोका टोकी करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, आपके अवाज्ञाकारी हो जाते हैं, अवज्ञा क्या हो जाते हैं, अवज्ञाकारी हो जाते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं और जल्दी से मतलब अनॉय हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है चीज़ों पे और एक सेंस डेवलप कर लेते हैं लाइफ में भी ऐसे ही रहने का। It is the moral responsibility of parents to raise their children in such a way that they understand their point of view rather than becoming frustrated. ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब बच्चे छोटे हैं ना तो उनको मतलब समझें। वो अगर कुछ गलती भी कर देते हैं ना तो फ्रस्ट्रेट होने से, उन पे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उनको समझाओ प्यार से, बच्चे समझ जाते हैं प्यार की भाषा। ठीक है, तो ये थी हमारी समरी। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। बाइट, बाइट दांतों से कुछ काटना है ना, जैसे वो दांतों से अपने नेल्स काट रही थी वो। हंच ऐसे झुककर बैठना कि कुबर निकल जाता है ना वो। स्लाउचिंग ऐसे टेढ़ा होकर जैसे ऐसे बैठे ना, ये इस तरीके से झुकना। स्ट्रेट बिल्कुल अपराइट ऐसे बैठना तन कर। सोल सिंगल एक। इनहैबिटेंट अकेला, जो बस अकेला निवासी वहां पे। ठीक है। ड्रिफ्टिंग मूविंग हो रहा है जो है ना, आराम से बहना। ब्लिसफुली शांतिपूर्वक आराम से। टाइडी साफ सुथरा। ऑर्फन अनाथ जिसके पेरेंट्स नहीं हो। रोमिंग यहाँ वहां घूमना, वॉन्डरिंग। सॉफ्ट डस्ट मुलायम मिट्टी। बेयर फीट नंगे पैर। फ्रीडम स्वतंत्र। एक्ने जो दाने हो जाते हैं वो। केयर किसी चीज की परवाह करना, चिंता करना। ट्रैंक्विल शांत बिल्कुल। सर्टेनली सर्टेनली बिल्कुल निश्चिंत। ओके। ब्राइट चमकता हुआ। सर्किंग नाखुश जो वो थी ना, वो कह रही थी तुम ऐसे रहोगी, ऐसी नाखुश सी मूडी सी, वो वाली चीज। मूडी जिसका मतलब मूड कभी कुछ, कभी एंग्री, कभी सैड, कभी हैप्पी, ऐसा होना मूडी। नैगिंग टॉन्टिंग ताने मारना, बार बार शिकायत करना, वो वाली चीज। तो ये थे इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है अमेंडा कितनी साल की, और तुम ये कैसे बता सकते हो? Amanda is about a 9-10-year-old schoolgirl. She is being scolded for things physical for that, typical for that particular age. Her parents are trying to teach her good manners and etiquette. Amanda जो है वो 9 या 10 साल की ही लड़की है, क्योंकि जो वो हरकतें कर रही है ना, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रही है, जो उसका नॉटी सा नेचर है, इमेजिनेशन में जिस तरीके से वो जा रही है कि एक 9-10 साल का बच्चा ही करता है, और उसके पेरेंट्स जो हैं क्या कर रहे हैं, उसे गुड मैनर्स और एटिकेट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तुम्हें क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है? वन ऑफ हर parents is speaking to her. Most probably it is her mother. In a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. In this case also, the range of instruction suggests that the speaker is Amanda's mother. देखो उसके कोई पेरेंट्स ही उसे बोल रहे होंगे, और ज़्यादातर केसेस में कमरा क्यों साफ़ नहीं है, रूम साफ़ नहीं है, ये जूते साफ़ नहीं है, होमवर्क नहीं किया, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर क्या होता है ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक माँ ही करती है ना, क्योंकि फादर तो क्या है काम पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें माँ ही करती है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो अमेंडा से जो बात कर रहा है इस पोएम में, वो कौन है? उसकी मदर। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? Stanza 2, 4 जो थे 2, 4, 6 थे, जहाँ पे वो कभी मरमेड, कभी ऑर्फन, कभी क्या रुपेंजल बन रही थी, वो पैरेंथेसिस में क्यों थे?
ठीक है, स्टैंजास 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट ऑफ अमेंडा. उसकी जो इमेजिनेशन थी वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे. दे कैन बी टेकन एज द रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्टैंजा 1, 3 and 5. जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ना उसकी मदर, ऐसे बैठो, नेल्स मत बाइट करो, होमवर्क किया कि नहीं किया, पे अटेंशन टू मी, ये सब उसका क्या है रिएक्शन हो सकता है ये. ठीक है, एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा था, एक तरफ तो उसकी मदर का चिल्लाने का और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, उसकी इमेजिनेशन का सीक्वेंस चल रहा था. क्लियर? Who is the speaker in stanzas 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? 2, 3, 2, 4 और 6 में स्पीकर कौन है? जो पैरेंथेसिस वाले, जो इमेजिनेशन वाले थे ना, उसमें स्पीकर कौन है? और क्या तुम्हें लगता है कि जो 1, 3, 5, 7 जो उसकी मदर जो बात कर रही थी, क्या वो सुन भी रहा था? स्पीकर जो उसमें था. Speaker of stanzas 2, 4, 6 is the child Amanda. No, she is not paying any attention to the speaker of stanzas 1, 3 and 5 as she is lost in a world of her own. Her imagination provides her an escape from her sorry reality. तो 2, 4, 6 में जो स्पीकर है वो कौन है? खुद अमेंडा है, क्योंकि अमेंडा की इमेजिनेशन चल रही है और वो ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो इमेजिनेशन में जा ही इसलिए रही थी ताकि वो जो उसकी मदर जो बातें कर रही है उनसे बाहर निकल सके, एस्केप कर सके. वॉट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर अमेंडा जो है मरमेड होती तो वो क्या करती? अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन अ एमरल्ड सी. शी जस्ट विशेस टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स स्लोली एंड ग्रेजुअली. अमेंडा क्या विश करती कि मैं एक मरमेड होती और मैं एक ऐसे हरे से निर्मल से समुद्र में होती और बहुत स्लोली शांति पूर्वक उसमें तैर रही होती. Hence, she desires to be a mermaid because for a child, mermaid is a symbol of freedom and wonder. तो वो क्यों बनना चाहती थी मरमेड? क्योंकि एक चाइल्ड के हिसाब से मरमेड क्या है? आराम से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही है वो अपने शांतिपूर्वक वे में. इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमेंडा अनाथ थी और उसने ये बात क्यों कही? No, Amanda is not an orphan, though she wishes to be one. She is so much stressed with the continuous complaining of her mother that she imagines herself to be better without them. तो अमेंडा जो है ऑर्फन नहीं है, अनाथ नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि काश कि मैं अनाथ होती, क्योंकि वो इतना परेशान हो गई है अपनी मदर के जो ताने हैं सुन सुनकर कि उसने क्या सोचा कि मैं उनके बिना ही अच्छी होती. Amanda is a little girl who seeks golden silence and sweet freedom. She wishes to roam around streets and draw pattern with her bare feet. Amanda जो है मतलब चाहती है कि थोड़ी देर शांति मिल जाए, चुप हो जाए, मेरी माँ जो बोल रही हैं, थोड़ी देर चुप हो जाएं, ठीक है, थोड़ी मुझे फ्रीडम दें, मुझे कुछ करने का राइट दें, ठीक है. और वो क्या चाहती है कि मैं बस आराम से घूमूं और नंगे पैर मिट्टी में खेलूं और उस पर अपने पैरों की छाप छोड़ूं. क्लियर? ठीक है, बस ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स, समरी क्लियर हो गई सब. तो आज की क्लास करते हैं यहीं ख़त्म. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे.